गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो हमने इसके पहले वाले वीडियो में आपको सेकेंड पूछा था द वाइज जज, जो मैंने यहाँ तक बताया था इसकी स्टोरी। ठीक है, सो नेक्स्ट हम लोग आज पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्या होता है, द वॉशर मैन एंड द ऑयल मर्चेंट गॉट इनटू अ बिग आर्गूमेंट। As the fight went on, a crowd of curious, idle people collected around them. The crowd was divided into two groups, one speaking for the washerman and others supporting the merchant. As the crowd swelled, somebody suggested that they go to the village headman. The man liked the idea and reached the headman house, followed by the crowd. अब क्या होता है, जब वॉशरमैन क्या करता है, थक जाता है, जब स्लीप करने सो जाता है, रेस्ट करने लगता है, तो जो वहाँ पे दूसरा वाला मैन आता है जो ऑयल मर्चेंट, ऑयल एक गधे पे ऑयल क्या होता है, ऑयल जाने के कारण उसके सारे ऑयल क्या हो जाते हैं, गिर जाते हैं, और साथ में इस वॉशरमैन के कपड़े भी गिर जाते हैं। क्या होता है, द वॉशरमैन द ऑयल मर्चेंट गॉट इनटू द बिग आर्गूमेंट, यानी उन दोनों में एक बड़ा सा बहस होता है और उन दोनों में बहस होने के कारण लड़ाई भी होने लगती है। तब तक वहाँ पे जब ऐसा होने लगता है तो वहाँ के गांव के सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं। कुछ लोग वॉशरमैन करते हैं और कुछ लोग उस ऑयल मर्चेंट के साथ हो जाते हैं। तो कुछ लोग वॉशरमैन की तरफ से बोलते हैं तो कुछ लोग ऑयल मर्चेंट की तरफ से बोलते हैं। फिर क्या कि कुछ लोग सजेस्ट करते हैं कि चलो एक विलेज के मुखिया के, यहाँ के इस गांव के मुखिया हैं, उनसे हम लोग ये बताते हैं। ठीक है, सारे लोग उसको वहाँ पे लेके जाते हैं। द हेडमैन वॉज अ वाइस एंड जस्ट मैन हु वॉज ट्रस्टेड बाय द विलेजर्स. He took two men out and began to think, neither of you is wrong, he said. It is all the fault of the donkey. Let us judge the donkey. So many of you cannot fit into my small house. So let us go to the courtroom. फिर क्या होता है, हेडमैन जो हेडमैन होते हैं, जो गांव के हेडमैन थे, जो मुखिया थे, वो बहुत ही बुद्धिमान और बहुत अच्छे थे। सारे विलेजर्स उन पे बहुत विश्वास करते थे, तो इसलिए कहते चलो हम लोग उनसे पूछ लेते हैं कि क्या होता है, वो अच्छा सुझाव देंगे। ठीक है, लेकिन दो मैन क्या करते हैं, आपस में बात करके थिंक करके मतलब बताते हैं कि क्यों नेदर ऑफ यू इज़ रॉन्ग, इसमें आप दोनों की गलती नहीं है, ना वॉशरमैन ना इसकी। दो यहाँ पे कुछ लोग सोच के बताते हैं कि इसमें ना आपकी गलती है ना ही उनकी गलती है, इसमें सारा इट इज़ और डंकी, इसमें सारी गलती किसकी है, डंकी की गलती है, यानी गधे की गलती है। तो लेट अस जज द डंकी, तो चलो डंकी पे जज करवाते हैं वहाँ पे उनसे, हेडमैन से कहते हैं। ठीक है, सो मैनी ऑफ यू कैन नॉट फिट इनटू माय स्मॉल हाउस, तो जो बोलते हैं कि आप यहाँ पे इस मेरे छोटे से घर में तो नहीं हट पाएंगे, तो चलिए कोर्ट रूम चलते हैं, यानी कटहरे मतलब बड़े वाले हॉल में चलते हैं जहाँ पे लोग वो करते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट, what spread about the strange case? More people gathered in the courtroom. They fell silent when the headman took his seat. The only sound was the rumbling of hungry stomach that had not known food a good parts of the day. Finally the headman spoke. I cannot imagine how you believe I would judge a donkey for a mistake, he rebuked. It is good to be serious, but did any of you ask yourself why I was suggesting something so foolish? I gave you a chance to think when we moved from my house, but you did not because you wanted to enjoy a spectacle. ठीक है, अब क्या होता है, वर्ड स्प्रेड अबाउट द स्ट्रेंज केस। फिर जब वहाँ पे सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं कोर्ट रूम में, तो वहाँ पे हेडमैन आते हैं। हेडमैन जब अपने बैठते हैं तो द ओनली साउंड वॉज द रम्बलिंग ऑफ हंग्री स्टमक एंड हैड नॉट नोन फूड अ गुड पार्ट ऑफ द डे। तो फिर वो लोग बताते हैं हेडमैन को कि ये गधे की गलती है, यही सारा बताते हैं कि ये गधे की गलती है, ये है वो है। तो फिर फाइनली क्या होता है, हेडमैन स्पोक, हेडमैन बोलते हैं क्या कि
तुम लोग पागल हो जो मैं गधे पे जजमेंट करूँगा? हाँ, गधे पे कोई जजमेंट करता है? गधे पे it is good to be serious, but did not any of you ask yourself why I was something of foolish? ठीक है, वो कहते हैं मैं एक सजेशन दे रहा हूँ। देखो तुम लोग यहाँ पे क्या करने आए हो? क्या बोलते हैं? I gave you chance to think when we moved from my house, but you did not because you wanted to enjoy spectacle. क्या बोलते हैं कि तुम सारे हो, वो क्या करने आए हो यहाँ पे? देख रहे हो यहाँ पे कि दो लोग में आर्गूमेंट हो रहा है, दोनों लोगों का, बस तुम लोग एंटरटेन होने आए हो यहाँ पे और तो कुछ करने आए नहीं हो। सो नेक्स्ट, द पीपल बिगिन टू लुक डाउन एट देयर टूज embarrassed. The headman continued, not interested in fight or helping in getting justice done. You came to see two villagers fight. You came to saw to be entertained. So as you leave, please pay for the ticket you did not buy. Give the money to guards. Washerman will buy new cloth to replace those that have been spoiled. Then he will buy himself a donkey so that he does not get so tired. From the monkey that is left, the merchant will buy a can of oil. The crowd melted away as people sleeplessly handed money to the guard before they left. The washerman was happy, the merchant was happy, the headman satisfied that justice had been done. So अब क्या होता है? जो हेडमैन होते हैं वो बोलते हैं कि तुम कैसे सोच भी कैसे लिए कि मैं गधे पे और गधे पे जस्टिस करूँगी, गधे का क्या गलती है, ये है वो है, ऐसे बोलते हैं। और फिर क्या बोलते हैं कि मुझे पता है कि आप लोग यहाँ पे जब ऐसे बोलते हैं गधे पे आप लोग जजमेंट करें, सारे जो गांव वाले होते हैं वो क्या हो जाते हैं? वो लोग अपना शर्म से पैरों को देखने लगते हैं, शर्मिंदगी महसूस करने लगते हैं। फिर बाद में क्या होता है? बोलते हैं वो हेडमैन जो है वो क्या बोलते हैं कि जो यहाँ पे आप लोग दो विलेजर्स यानी जो दो एक वॉशरमैन और एक जो मैन था, उन दोनों की आप लोग लड़ाई देखने आए थे, आप लोग यहाँ पे एंटरटेन होने आए थे, मज़ा करने आए थे। ठीक है, आप लोग तो ये तो करने आए नहीं थे, आप लोग आर्गू तो उसको सुझाव देने तो आए नहीं थे कि क्या हुआ क्या नहीं, बल्कि आप लोग मज़े लेने आए थे। सो उससे क्या कहते हैं? वो कहते हैं सो एज यू लीव प्लीज़ पे फॉर द टिकट यू डिड नॉट बाय। इसलिए आप लोग टिकट के पैसे दें जो टिकट आपने पहले नहीं खरीदा, इसी को देखने के आप लोग टिकट समझ के पैसे दे दें और हमारे गार्ड को पैसे सारे लोग दे दें, जो भी भीड़ इकट्ठा हो ये सारे लोग पैसा दे दें, जिससे कि वॉशरमैन अपना जो भी उसके क्लॉथ जो भी उसके ख़राब हुए हैं, स्पॉइल्ड हुए हैं, वो वापस फिर से न्यू क्लॉथ ले सके और सबको दे सके। ठीक है, और वो एक डंकी भी रख सके, खरीद सके, जिससे कि उसे अपने कंधे पे ले जाना ना पड़े। ठीक है, और क्या कहते हैं कि फ्रॉम द मनी डैट इज़ लेफ्ट, जो मनी बच जाएंगे उसे हम मर्चेंट यानी ऑयल मर्चेंट यानी जो दूसरा वाला मैन था उसे हम दे देंगे। ठीक है, द क्राउड मेल्टेड अवे एज पीपल स्पेशली हैंडेड मनी ऑफ टू द गार्ड बिफोर दे लेफ्ट। तो फिर जितने भी भीड़ जमा होते हैं वो सारे लोग थोड़े पैसे थोड़े थोड़े देते हैं, वो जो भी पैसा इकट्ठा होता है उसको वॉशरमैन को दिला जाता है और मर्चेंट वाले, इससे वॉशरमैन भी खुश हो जाता है, मर्चेंट भी जो ऑयल मर्चेंट वाला मैन होता है वो भी बहुत खुश हो जाता है ना। और हेडमैन जो है ये जस्टिस करके फिर वो अपने घर चले जाते हैं। ओके, यहाँ पे हम लोग क्या इस चैप्टर से क्या सीखे? वी मस्ट हेल्प पीपल सॉल्व देयर प्रॉब्लम, नॉट वॉच दैम सफर। यानी हमेशा हमें दूसरे की मदद करनी चाहिए कि वो जब भी वो पीड़ा में हो, उसका मजाक नहीं बनाना चाहिए या फिर उसका मज़ा नहीं लेना चाहिए। ठीक है, और दूसरा बीइंग जस्ट मीन ट्रीटिंग एवरीवन इन अ फेयर मैनर, यानी हमें सबसे अच्छे से पेश आना चाहिए। ठीक है, सबका हेल्प करना चाहिए, सबके यानी आर्गूमेंट को सॉल्व करना चाहिए। ओके, तो आप इस चैप्टर को अच्छे से रीड करिएगा और अच्छे से पढ़िएगा और अच्छे से स्टोरी को समझिएगा। ठीक है, तब भी आप क्वेश्चन आंसर कर पाओगे। ओके,
और इसके वर्ड मीनिंग आप ज़रूर करिएगा, लर्न करके कॉपी में लिख लीजिएगा। थाउंडर्स का लाइक द साउंड ऑफ थाउंडर, स्वेल का इंक्रीज और रिबुक का स्कोल्ड। ओके, और भी अगर दिए होंगे तो लिखिएगा।